हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट के वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक जो है कर लिया था सॉल्यूशन। तो अगर आपने 60 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 80 नंबर तक। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच पोजिशन इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एंथ्रासिन। तो सबसे पहले आपको एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो एंथ्रासिन का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे रिएक्टिव जो पोजीशन होता है वो हमारा ये और ये पोजीशन होते हैं। और इन पोजीशन को हम कहते क्या है, इन पोजीशन को बोलते हैं गामा पोजीशन। क्या बोलते हैं? गामा पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमोंग द फॉलोइंग विच वन इज अ रेडिएशन डिटेक्टर। रेडिएशन डिटेक्टर कौन सा है? इसे हम बोलते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। एंड नेक्स्ट क्या है, अमोंग द फॉलोइंग विच वन कैन बी कॉल्ड पीपीएम। किसे हम पीपीएम कहते हैं? तो ये होता है हमारा mg/l। किसी किसी एग्जाम में पीपी बी भी आपको पूछ लिया जाता है जिसमें हम μg/l कहते हैं। तो ये सभी भी आपको नॉलेज पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 75% इज रिलेटेड टू टी हाफ बाय फैक्टर ऑफ। तो इसके लिए आपको सेकंड ऑर्डर का जो इक्वेशन जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या जानना चाहिए, देखिए हमारा जो सेकंड ऑर्डर का जो रिएक्शन ऑर्डर होता है रिएक्शन का, वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार होता है हमारा 1/a=1/a0 प्लस इसे हम क्या लिखते हैं k इंटू टी। अब देखिए 1/a कितना हो जाएगा, कितना बचा है 75% डिकम्पोज हो गया है तो बचा है 25 इज 1 हमारा बचा क्या है, और शुरू में क्या था 100, ठीक है, प्लस k इंटू टी। जब आप इसे इस तरफ ले जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, के टी इज आपका आ जाएगा 3/100 आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली के टी इज अगर आपका 3/100 आ जाता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं k इज 3/100 इंटू टी लिख सकते हैं इतना, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका एक हो गया। अब देखिए टी हाफ का इक्वेशन क्या होता है, फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए 1/k इंटू ए नोट होता है, ये हमारी इक्वेशन होता है। अब जो है ये k को हम इधर ले गए तो k इज क्या लिखेंगे 1/a0 इंटू टी हाफ, ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो k इक्वेशन था और वो जो हमने k इज अभी निकाला था 3/100 इंटू टी, इन दोनों को जो है इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेट करते हैं पहले। तो क्या था हमारा 1/a0 इंटू टी हाफ इज 3/100, ठीक है, इंटू 1/t, ठीक है। तो ये जो है ए नोट का वैल्यू 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो ये टी उधर चला जाएगा और ये टी हाफ उधर चला जाएगा, मतलब t इज 3t हाफ। तो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, इफ n1 and n2 रिप्रेजेंट्स मोल्स ऑफ टू कंपोनेंट्स and mu1 mu2 their chemical potential then gives Duhem equation for binary system will be। ये हमारा क्या होता है n1 dmu1 प्लस n2 dmu2 इज इक्वल टू हमारा 0 होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज लीस्ट स्टेबल। कौन सबसे लीस्ट स्टेबल होता है? तो आपको सबसे पहले पता है कि जो बोट होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसको याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है कि आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर तो CTBH। तो यहाँ से लेफ्ट तरफ जाएगा तो ये स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है क्योंकि C जो है हमारा चेयर दिखा रहा है, T दिखा रहा है ट्विस्ट बोट, एंड B हो गया बोट, एंड H हो गया हाफ चेयर। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा, ये हाफ चेयर हो जाएगा, ये H। तो आंसर हो जाएगा हमारा हाफ चेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड। इसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथेर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ा होगा, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ा होगा। तो उसमें जो है, या फिर आप इसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, जो इंटरनल एनर्जी होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो 0 होता है। अनदर यहाँ पे देखिए कोई सा भी यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे जो है 0 नहीं होता है। तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू होता है NCV/dt। अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो यू तो इस तरीके से ही नॉर्मली 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in a completely filled atomic orbital is spherically symmetrical, this is in accordance with। ये किस लिए होता है, इसे हम बोलते हैं अनसोल्व्ड थ्योरम्स के थ्रू इसे हम प्रूफ करते हैं।
अब नेक्स्ट क्या है, निकोटीन मेथायोडाइड ऑन ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले आपका इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा हो गया इस तरीके से कुछ हमारा, ये N, ये मिथाइल, यहाँ पे पॉजिटिव, ये हो गया निकोटीन मेथिआयोडाइड का स्ट्रक्चर हो गया। अब जब आप इसे आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे ये टूट जाएगा एंड हमारे यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार जो है COOH आ जाता है। और ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं निकोटीनिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अनएम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अमोंग द फॉलोइंग। तो इसके लिए कुछ बहुत सारे ऑक्साइड्स जो होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, जिनमें जो होता है एसिडिक और बेसिक बिहेवियर बहुत शो करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो इसके लिए जो एक मेरे पास ट्रिक भी है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मतलब जितने भी लिस्ट में जो होते हैं आपके एम्फोटेरिक, सारा कुछ मैं उसमें डिस्कस कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर द फॉलोइंग कम्प्लेक्स। ठीक है, इसके लिए बोला जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे Na प्लस में हो जाएगा और ये पार्ट जो है हमारा एनायन में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम केटायन का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या जाएगा, ये केटायन का क्या लिखेंगे, सोडियम। देन ब्रैकेट के अंदर में क्या है हमारा, ये एमीन है, ये फिर नाइट्रेटो है, जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ए वर्ड से जो स्टार्ट होगा उसे लिखते हैं, क्योंकि ब्रोमीन क्लोरीन लास्ट में है। तो सबसे पहले जो है एमीन ले लेंगे, क्योंकि एक एमीन है। देन हमारा क्या हो जाएगा, बी से ब्रोमिडो, एंड हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्लोरिडो, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, ये नाइट्राइट्रो। और ये कौन से कनेक्टेड है, वो N से, ONO होता तो वो नाइट्रेटो O हो जाता, एंड NO2 है इसलिए नाइट्रेटो N। ठीक है, तो नाइट्रेटो N एंड ये प्लेटिनेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो 2 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूनोलिन विथ अल्कलाइन KMnO4। तो क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यूनोलिन का होता है। आपने मेरी हिस्ट्रोसाइक्लिंग के लेक्चर अगर नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाकर उससे विजिट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो आप BHU CU CET DU जिसके लिए एग्जाम देंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, जब आप इसे ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है एंड इन दोनों जो पोजिशंस है आपके यहाँ पे जो है आपके COOH आ जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं क्यूनोलिनिक एसिड बोलते हैं इसे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन, chlorine and bromine with iron metal can be conveniently used for prepare जो आपका FeF3, FeCl3, FeBr3 प्रिपेयर हो जाता है। What happens when iodide reacts with iron metal? देखिए सिमिलरली क्या होता है, जब आयोडाइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो है इन तीनों के साथ में जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा इस तरीके कम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। लेकिन जब आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो FeI3 जो आपका फॉर्म तो होगा, लेकिन आयोडीन के मच साइज के कारण, जितना बहुत बड़ा साइज होता है आयोडीन का, इसीलिए वो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Fe+3 पॉजिटिव हो जाएगा एंड आयोडीन जो होता है हमारा माइनस में हो जाएगा। तो इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसका बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसमें जो पोलराइजेशन जो यहाँ पे जो ऑर्बिटल का इंट्रैक्शन होगा बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, जिसके कारण ये Fe3+ एंड I- में जो है ब्रेक कर जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा C। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गामा रे इमिशन इज ड्यू टू। तो ये जो इमिशन होता है ये रिलैक्सेशन ऑफ द न्यूक्लियस के कारण ये रिलीज होता है। ठीक है, इमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइपेरिन ऑन हाइड्रोलिसिस विद अल्कली गिब्स क्या देते हैं ये। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पाइपेरिन का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो वो कुछ इस तरीके का होता है, बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मैं आप बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इस तरीके का होता है। देन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O, देन ये इस तरीके से, ठीक है, एंड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे एक बेंजीन रिंग। ठीक है, एंड हमारा ये इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये हमारा हो गया पाइपरीन। अब देखिए जैसे ही आप इसे ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाता है एंड यहाँ पे जो है एक OH आ जाता है और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन आ जाता है। तो ये जो है स्ट्रक्चर इसे हम बोलते हैं पाइपरीडिन, एंड ये जो पूरा कम्प्लेक्स है इसे हम बोलते हैं पाइपरिक एसिड। ठीक है, ये पाइपरिक एसिड एंड आपका ये पाइपरिडिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाइपरिक एसिड एंड पाइपरिडिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल एरर कर्व इक्वेशन कैन बी गिवन एज। जो नॉर्मल एरर कर्व का जो इक्वेशन होता है उससे हम इस तरीके से दिखाते हैं, जो y = e⁻x - μ होल स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, और नीचे में जो होता है हमारा सिग्मा 2π⁴1/2। तो इसीलिए हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस विच इज रिलेटेड टू TLC के लिए रिलेटेड है। मतलब देखिए आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आप जब TLC करते हैं, ठीक है,
टीएलसी करते हैं तो आपने जो स्पोर्ट्स दिया होता है एंड वहाँ पे जो है ये इस तरीके से जो है मूव करता है, जो आपका दो सेपरेटिंग लिक्विड्स जो होते हैं जिसे भी आपको सेपरेट करना रहता है, तो पोलराइजेशन के कारण जो आपका जो उसमें ये मूव करते हैं, किसी पोलैरिटी के कारण जो ऊपर नीचे जो आपका जो भी मूव करते हैं, तो कभी कभी होता क्या है कि ये जो है ये आपको लाइन से दिखते नहीं कि कौन कितने मूव किया है, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए आप कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, उसी चीज़ के बारे में आपको पूछा गया है। तो पहला क्या बोला है, द स्पॉट्स ऑफ कलरस कंपाउंड आर इनविजिबल टू द आइस, बिल्कुल करेक्ट है, जो इनविजिबल है वो तो दिखेगा ही नहीं, पहला बात। एंड दूसरा क्या बोला गया है, दीज स्पॉट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय पुटिंग द प्लेट अंडर यूवी लाइट, बिल्कुल करेक्ट है। आप जब इस प्लेट को जो है यूवी लाइट के चैम्बर में जब आप इस तरीके से रखते हैं तो ये जो लाइन्स है वो दिखने लग जाते हैं, ठीक है। एंड द स्पॉट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय प्लेसिंग द प्लेट इन अ कवर्ड जार कंटेनिंग आयोडीन क्रिस्टल्स, ये भी बहुत करेक्ट आंसर है, मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए बी एंड सी, मतलब बी, ठीक है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एग्जिबिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप ये नॉर्मल क्वेश्चन आप इसे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका बेंजालिक फ्री रेडिकल है, ये आपका एलालिक है, एंड ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका ये 2 डिग्री है, एंड ये आपका 3 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका बेंजालिक हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा ये एलाइलिक, ठीक है, देन उसके बाद आपका हो जाएगा 3 डिग्री, देन आपका जो है यहाँ पे ये चौथा वाला जो 2 डिग्री है वो हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप इन सभी क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते थे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, और मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में आगे के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।